नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर, और बड़ी खबर में हम बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड में धामी सरकार के 4 साल 23 मार्च को पूरे होंगे। हालांकि उन्होंने शपथ जुलाई 21 में ली थी, 4 जुलाई 2021 को। ये 4 साल का सफर अभी उन्होंने दूसरी बार जो शपथ ली उन्होंने, और ये सफर उनका 23 मार्च को पूरा होगा। सरकार पूरे 1 वीक तक 4 साल का अपने कार्यकाल जो पूरा हुआ है उसकी कार्य योजना बना करके जनता के बीच जाने का तय किया है। इसका विधिवत शुभारंभ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। तो चलिए, कुछ चीजें हैं जो सरकार के खाते में जाते हैं, कुछ सवाल भी खड़े हो रहे हैं। विपक्ष इस बात को लेकर के तंज भी कस रहा है, बहुत सारे मुद्दे हैं। लेकिन देखिए, गवर्नमेंट किसी की भी हो, कहना बहुत सहज है, क्योंकि उन्हें 5 साल बाद परीक्षा भी देनी है। हम चाहे बेशक कुछ भी कहें कि हमने बहुत कुछ काम किया, जनता तय करती है कि वाकई आपने काम किया या नहीं किया। तो चलिए, आज इसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कमलेश रमन जी, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ में हैं। शांतिनाथ भट्ट साहब हमारे साथ यूकेडी के केंद्रीय प्रवक्ता हैं, और मोहन काला साहब हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। कमलेश जी, आपके पास में आना चाहूंगा। 4 साल के जश्न कहूं या 4 साल का कार्यकाल है उसका सेलिब्रेशन कहूं, आप लोगों ने प्रोग्राम शुरू किया है। 1 वीक तक ये आपके प्रोग्राम्स रहेंगे, और उसके बाद आपको चुनाव का सामना भी करना है। विपक्ष इस बात को लेकर कह रहा है कि जश्न किस बात का मना रही है सरकार, किया क्या है? एक बड़ा सवाल ये खड़ा कर रही है। ये विपक्ष का सवाल है, ये आपके सामने भी आया होगा। अनम्यूट करिए। मैं म्यूट हो रखा, आपके यहाँ से म्यूट किया हुआ है। कमलेश में म्यूट किया हुआ है। जी मैम, जी प्लीज कंटिन्यू। आ रही है आवाज? जी मैम, आ रही है। जी, मैंने कहा विपक्ष के लिए मैं क्या कहूँ। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। विपक्ष है, विपक्ष को अपनी भूमिका भी निभानी है। और जाहिर सी बात है कि अगर वो सत्ता पक्ष की तारीफ कर देंगे या सराहना कर देंगे तो विपक्ष किस बात का। तो इसलिए वो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, अपना धर्म निभा रहे हैं। ठीक है, वो निभाते रहे। लेकिन सत्ता पक्ष का कार्य है कि वो जनता के बीच में अपने काम करें, अपनी कार्य योजनाओं को जो है धरातल पर उतारने का काम करें, और वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार कर रही है। और आज आपने देखा होगा कि जिस तरीके से हरिद्वार में जन सैलाब पहुंचा, जिस तरीके से वहां भीड़ अमित शाह जी के उद्बोधन को सुनने के लिए पहुंची थी, तो उससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि लोगों की जो चाह है वो भारतीय जनता पार्टी है। और एक बार फिर 2027 में भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की प्रबुद्ध जनता आशीर्वाद देने जा रही है। और आशीर्वाद क्यों देने जा रही है, मैं इसको थोड़ा सा आपको बता दूं। क्योंकि जिस तरीके से माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने इस प्रदेश में एक नए नए आयाम को छूने की कोशिश की है और एक नई पहचान देने का काम किया है। मैं अगर मातृशक्ति की बात करूं तो मातृशक्ति को, हमारे जो पहाड़ों से जो पलायन हो रहा था उसको रोकने के साथ साथ मातृशक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए होम स्टे के जरिए उनको वहां रोजगार देने का काम किया, ताकि हमारा पर्यटक उत्तराखंड के अंदर पहुंचे और हमारे पहाड़ गुलजार हो। ये हमारी मातृशक्ति के लिए किया। 30% हमारी जो बेटियां थी उनको नौकरियों में आरक्षण दे करके पुष्कर सिंह धामी जी ने दिखा दिया कि वो हमारी इन बेटियों को आगे लाना चाहते हैं इस प्रदेश, क्योंकि ये प्रदेश हमारा महिलाओं ने लिया था और महिलाओं ने जो है इसकी लड़ाई लड़ी थी। दूसरा, हमारे जो युवा साथी है उन युवाओं को 28,000 से ऊपर नौकरियां दे करके भी उन्होंने दिखा दिया कि हर प्रत्येक विभाग में हमारा युवा साथी जो इस प्रदेश में है और अपनी मेहनत करता है तो उसकी मेहनत का प्रतिफल मिलता है। और इसका नतीजा ये रहा कि जो हमारा नकल विरोधी कानून उन्होंने बनाया उसके चलते आज हमारा युवा 1 से 2-2, 3-3 जो हमारी परीक्षाएं उनको पास कर रहा है, और वो इस समय अपनी सरकारी नौकरी में कम से कम लग रहा है, और बिना उसके लग रहा है कि किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। अब रही बात कि हम यहाँ पर हम नई नई योजनाएं क्या क्या ला रहे हैं। देखिए, पुष्कर सिंह धामी जी ने बेहतरीन निर्णय लेने का काम किया है। चाहे अगर मैं धर्मांतरण कानून की बात करूं, वो उन्होंने लागू करने का काम किया। अगर मैं दंगा विरोधी कानून की बात करूं तो वो उन्होंने बाकायदा उसको लागू करने का काम किया। यहाँ पर नकल विरोधी कानून उन्होंने बनाने का काम किया। यहाँ पर जो हमारी संपत्ति 10,000 एकड़ से ऊपर जो हमारी संपत्ति को लोगों ने जब्त किया हुआ था उसको कहीं ना कहीं राज्य सरकार में नीत कराने का काम किया। आज प्रत्येक व्यक्ति, और कल की ही रिपोर्ट है कि प्रत्येक व्यक्ति की आय जो बढ़ी है इस प्रदेश के अंदर, वो किस लिए बढ़ी है? तभी बढ़ी है जब पुष्कर सिंह धामी जी ने इस प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं विकास कार्यों को धार देने का काम किया है। और प्रत्येक जो हमारे कमलेश जी, मैं वापस आ रहा हूँ, आपके पास वापस आऊंगा। मैं अभी अपने साथ में शांति प्रसाद भट्ट साहब भी जुड़े हुए हैं, यूकेडी के केंद्रीय प्रवक्ता है। सर, सरकार के 4 साल पूरे,
दूसरे कार्यकाल के, हालांकि जुलाई 2021 में शपथ ली थी, उसके बाद में 23 मार्च 2022 में शपथ ली, 27 में आपके यहाँ पे चुनाव होने वाले हैं। क्या लगता है, सरकार का दावा है कि बहुत सारे ऐसे काम किए हैं कि जो देश में पहली बार हुए, एक बात। दूसरा, एक विजन लेकर के चले थे कि 2025 में उत्तराखंड अग्रणी राज्य होगा, हम उससे बाहर निकालेंगे, टूरिज्म को हम बढ़ावा देंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि लोगों के हाथ में रोजगार मिले, स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण मिले, सुरक्षा का माहौल मिले लोगों को, वो तमाम दावे सरकार के हैं। देखिए, आज उत्तराखंड में मंत्री जी आए और जिस तरीके से धामी जी की उन्होंने पीठ थपथमाई, मैं भी उनकी बात से सहमत हूं कि जैसा अमित शाह जी चाहते थे उत्तराखंड से, वैसी लूट मचाकर उन्होंने केंद्र को जी भर के पैसा दिया। यही कारण है कि अमित शाह जी को तमाम अपराधों को अनदेखा कर यहां पर आकर जय जयकार करना पड़ा, क्योंकि उत्तराखंड राज्य के अंदर जो कमाई के साधन है, जैसे खनन है, टूरिज्म है, और भ्रष्टाचार करके जिस तरीके से सरकार ने उत्तराखंड को लूटा है, अब उसमें धामी जी की जय जयकार करना तो बनता था, इसलिए वो उत्तराखंड में आकर उनको भयमुक्त उत्तराखंड को लूटने के लिए 1 साल और देने की बात कह गए, क्योंकि यहाँ पर अस्थिरता का सा माहौल बना हुआ था। मामला बेरोजगारी का था, भ्रष्टाचार का था, अंकिता हत्याकांड का था, पलायन का था, राजधानी का था। हमले इतने हो रखे धामी जी पर, धामी जी थोड़ा विचलित थे, तो अब वो धामी जी की पीठ थपथपा गए। अब आ जाइए मेन मुद्दों पर। कितना दुर्भाग्य है, देखिए, ये 4 साल की सरकार नहीं है, ये 9 साल हो गए सरकार को उत्तराखंड में, 17 से बनी हुई है। और इनके मुद्दे क्या थे? हमको सत्ता दो, हम उत्तराखंड को परिसंपत्तियों उत्तर प्रदेश से छुड़वाएंगे। वो 1 लाख करोड़ ज्यादा की परिसंपत्तियां छुड़वाई नहीं। हमको वोट दो, हम उत्तराखंड से पलायन रोकेंगे, नीतियां गांव के विकास की होंगी। रुका पलायन, विकास की योजना कोई ऐसी लगी पहाड़ में जिससे उत्तराखंड का आदमी पलायन के लिए मजबूर ना हुआ हो? इन 9 सालों में राजधानी बनी नहीं। हुआ क्या उत्तराखंड में? देखिए, आज सरकारी बसों में भाजपा के कार्यकर्ता भर भर के, जबरदस्ती सरकारी कर्मचारियों को भर भर कर हरिद्वार लाया गया, और जिसने जाने से इनकार किया उसकी नौकरी पे जान, जिसकी गाड़ी में कम आदमी दिखे उसकी नेतागिरी खत्म। कहने का मतलब है सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर भीड़ जुटाई गई। भट्ट साहब, ये अक्सर हर राज्य में एक आरोप लगता है विपक्ष की ओर से, कोई भी बड़ी सभा अगर किसी नेता की होती है, सत्ता पक्ष की पार्टी, तो ये कहा जाता है कि सत्ता का दुरुपयोग, सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग किया है, जनता की गाड़ी कमाई को यूं ही फेंक दिया गया है। ये आरोप एक जनरल लगते हैं। देखिए, आपकी डिबेट का बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर बात हो रही है, बात आनी चाहिए, जनता को पता चलना चाहिए कि क्षेत्रीय दल का नेता क्या बोल रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तो क्या ये जो आज लक्ष्य था इनका 1.25 लाख लोगों को हरिद्वार पहुंचाना, तो क्या ये 1.25 लाख लोग मानते थे कि अंकिता के साथ अच्छा हुआ? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या 1.25 लाख लोग ये चाहते थे कि उत्तराखंड के बेरोजगारों को बर्बाद किया जाए, भ्रष्टाचार किया जाए, उत्तराखंड देवभूमि के अंदर शराब घर घर परोसी जाए? क्या ये 1.25 लाख लोग सहमत थे इससे? अगर जमीनी हकीकत देखें तो मैं आपको, मेरी बात खत्म होने दीजिएगा। देखिए, डिबेट का मूल मंत्र ना जाए खत्म। बोले आप बोले। देखिए, गृह मंत्री जी कितने खुश थे, ओए नीचे बैठ, ओए उत्तराखंड के, ओए ये गृह मंत्री का व्यवहार है उत्तराखंड में। ये चरित्र दिखाता है। चोर बेईमान अगर सत्ता का दुरुपयोग करेंगे तो चरित्र उनके भाषणों में दिख जाता है। ये मैं कटु शब्द बोल रहा हूं कि यदि उत्तराखंड की जनता को आप धोखे तो ये बर्दाश्त से काबिल नहीं होगा। मैं पूछना चाहता हूं, आप बताइए, क्या आप उत्तराखंड के अंदर यूजीसी लागू होने पर खुश हैं? क्या उत्तराखंड में स्वर्ण समाज को केवल इसलिए बर्बाद कर दिया जाए कि वो स्वर्ण समाज जो है उत्तराखंड के अंदर यूजीसी का विरोध कर रहा है, तो क्या ये इस चीज से खुश थे? मैं शांति प्रसाद जी, इसको रोटेट करिए, आप जिस सिस्टम से जुड़े हुए हैं वो थोड़ा सा वापस आ रहा हूं मैं। मोहन काला साहब हमारे साथ में जुड़े हैं। मेरी बात को आने दीजिएगा सर।
यूजीसी से पूरा उत्तराखंड का स्वर्ण टाइम दे समाज दीजिए इनको। नाराज है ये बात को लेकर कि भारतीय जनता पार्टी जनता को आपस में लड़ा रही है। पहले हिंदू मुस्लिम, अब ये जो है स्वर्ण समाज बनाम दलित समाज का झगड़ा शुरू करा दिया। आप बताइए क्या ये सही किया भाजपा ने? यूसीसी लागू करके जिस तरीके से लिविंग रिलेशन को उत्तराखंड में इन्होंने लागू किया है, तो क्या सनातन संस्कृति की जो परंपरा है, शादी सगाई ब्याह देखना, जन्म पत्र, ये क्या गलत है? क्या आप इससे सहमत हो? अगर हो तो फिर मैं मान सकता हूं कि बहुत सही भाजपा ने किया है। चलिए मैं एक बार सर मैं जवाब दिलवाता हूँ। एक बार वापस हो रहा हूँ, मैं काला साहब आपके पास में भी आना चाहूंगा। भट्ट साहब को आपने सुना, ये भी विपक्ष में, आप भी विपक्ष में है। सरकार का ये दावा है कि 2025 में हमने अग्रणी, ये दावा पहले से था, अग्रणी राज्यों में हम लेकर के आएंगे उत्तराखंड को। ये नहीं कहा कि बिल्कुल अलग प्रदेश हो जाएगा, एकदम सबसे आगे बढ़ जाएगा, लेकिन अग्रणी प्रदेश। दूसरा कहना है कि हमने भर्ती कैलेंडर निकाला। यूसीसी को एक बहुत बड़ी उपलब्धि मान के चल रही है सरकार, जो आने वाले दिनों में ये अपने उपलब्धियों में गिनाएंगे, जिसके बड़े होर्डिंग और पंपलेट्स भी लगे। इनका कहना है कि सुरक्षा का भरोसा जनता में जागा है, कि सुरक्षा हमने दी है, हर हाथ में रोजगार मिला है, लखपति दीदी वगैरह, ये तो सब चीजें हैं। ये सरकार का दावा है। देखिए शर्मा जी, उत्तराखंड को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और विशेषकर केंद्र की सरकार ने अपनी प्रयोगशाला बना लिया है, चुनावी प्रयोगशाला। वो जब जब चुनाव के मूड में होते हो तो उत्तराखंड का प्रयोग करते हैं। अभी आपने कहा कि वो कह रहे हैं कि नंबर 1 लाने का काम। हाँ, मैं कमलेश रमन जी को बधाई देना चाहता हूं कि, और भारतीय जनता पार्टी को भी बधाई देना चाहता हूं। पहले तो आप ये क्लियर करिए कि ये 4 साल धामी के हैं या भाजपा सरकार के हैं, पहले तो आपको ये क्लियर करना पड़ेगा। दूसरी बात, आपने कहा नंबर 1 लाने की बात। हाँ, आप बधाई के पात्र हैं, धामी भी, कमलेश रमन जी भी, और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी, अमित शाह भी और मोदी जी भी, कि आपने 9 हिमालय राज्यों में महिला अपराध में इस प्रदेश को नंबर 1 पे पहुंचा दिया। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक महिला अपराधों में 9 हिमालय राज्यों में उत्तराखंड नंबर 1 पर आता है। आपने उत्तराखंड को नंबर 1 बनाने का काम किया महिला अपराधों में। 1 साल के अंदर 1200 से ज्यादा जो है बच्चे गायब हो जाते हैं। प्रतिदिन 3 बच्चे इस प्रदेश से गायब हो रहे हैं। आपने ये रिकॉर्ड बनाने का काम किया है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक हेड स्पीच की आपने अभी देखी होगी कि हेड स्पीच का, मुख्यमंत्री जी के हेड स्पीच का रिकॉर्ड बना, और उसमें उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, वो हेड स्पीच में नफरती भाषणों में नंबर 1 आते हैं। ये रिकॉर्ड बनाने का काम आपने किया। यूके SSC पेपर घोटाला, कौन? भारतीय जनता पार्टी के लोग। यूके SSC घोटाला, कौन? भारतीय जनता पार्टी के लोग। जिस पावन भूमि पर आज आप भाषण दे रहे थे, उसी पावन भूमि पर आप ही की भारतीय जनता पार्टी की एक महिला पदाधिकारी द्वारा अपनी 13 साल की मासूम बच्ची को अपने साथियों को परोसा जाता है। क्या आप उस पर बोले? नहीं बोले। अंकिता भंडारी, इसी प्रदेश की बेटी, आज आप कह रहे हैं कि लोगों को हम रोजगार पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अरे वो बेचारी अपने घर को, अपनी घर की व्यवस्था संभालने के लिए, रोजगार करने के लिए आई थी, पर आज 3 साल से ज्यादा हो गए, उस बेटी को न्याय नहीं मिला। क्या अंकिता भंडारी पे बोलने का काम आपने किया? नहीं किया। 4 साल बेमिसाल, हाँ निश्चित तौर पर बेमिसाल है, घोटालों में, भ्रष्टाचार में, अपराधों में। आप देखिए राजधानी देहरादून। काला साहब मैं एक बार हो रहा हूँ आपके पास, काला साहब एक बार हो रहा हूँ, मैं एक बार जवाब दिलवाता हूँ। एक बार हो रहा हूँ आपके पास। सुन लीजिए, बेचारे की कोई सुनता नहीं। एक बार जवाब जहर उगलना है उगलने दीजिएगा योगेंद्र जी, पूरी बात। अरे जहर उगलने का काम तो आप जैसे सांपों को दिया हुआ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, जहर उगलने का काम तो आस्तीनों के सांपों के पास। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या बौखलाहट होगी आज की रैली की। मैं कह तो रहा हूँ कि आपकी अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए योगेंद्र जी और महिला, एक मिनट में मैं क्योंकि वापस में आना चाहता हूँ सर, एक बार वापस आना चाहता हूँ। कमलेश जी नंबर 1 ये प्रदेश आ जाता है, वरना ये बेचैन हो जाएगा। सुन लीजिए भाई योगेंद्र जी, सुन लीजिए, वरना ये बेचैन हो जाएगा। सुन रहे इसको बोलने का सुनने के लिए तैयार हूँ। काला साहब सुनने के लिए तैयार हूँ, और पूरे प्रदेश की जनता देख रही है इनके जहर को, और इसीलिए इनको दरकिनार किया है पार्टी को।
कांग्रेस पार्टी को जनता ने इसीलिए इस प्रदेश से बाहर किया है, इसीलिए किया है कि ये जहर करते हैं, क्योंकि विष पुरुष इनके यहाँ है, उजाड़ू बल इनके यहाँ है, गीता भंडारी कारतूस इनके यहाँ है। तो सर एक बार इसलिए सुनिए तो सही, इतनी उम्र नहीं सर है काला इसकी, साहब, इतनी उम्र मोहन जी, नहीं है, मोहन सब जी, बातें इतनी बड़ी मोहन जी, बड़ी कर रहा देखिए है, भट्ट साहब बैठ भी हमारे करके साथ में चैनल जुड़े, पर। भट्ट साहब भी जिसको जुड़े हुए, ये मैं चाहूंगा तमीज कि एक नहीं बार है, हो रहा हूँ आपके जिसको पास में, एक ये बार जवाब तमीज सुन नहीं लीजिए। है कि सर अपने जवाब तो अपनी- सुनिए, चाहिए इनको। काला साहब जवाब वो सुनिए, नहीं सुनेंगे ना, एक बार जवाब सुनिए, जवाब उनको सुनिए, प्रशिक्षण हो चुका है, और ये उनको मुस्कुरा प्रशिक्षण मिल चुका है एक बार योगेंद्र जवाब जी। सुनिए, अब जवाब सर जवाब सुनिए, जवाब सुनिए एक बार जी, प्लीज सिर्फ कमलेश यही में। बौखलाहट है कांग्रेस की, यही जहर है जिसके कारण जनता ने इनको बाहर का रास्ता दिखाया। देखिए, क्या आपको नहीं लगता योगेंद्र जी, इस प्रदेश की जनता के जो वोट है उनका ये अपमान करते हैं बार बार ये बात बोल करके। अगर भारतीय जनता पार्टी को जनता चुन रही है तो कांग्रेस के पेट में क्यों दर्द होता है? नगर निगम में हम जीते हैं, नगर पालिकाओं में हम जीते हैं, नगर पंचायतों में हम जीते हैं, विधानसभा में हम जीते हैं, लोकसभा में हम जीते हैं, लेकिन कांग्रेस को अगर जनता दरकिनार कर रही है तो ये अपमान करेंगे उनके वोट का। आज जो जनता वहां बैठी थी आज उसका अपमान करेंगे। अरे भाई, अपनी कमियों को छुपाने का काम मत करो। साहब सुनिए तो अपनी सही, कमियों डिबेट को नहीं हो दूर पाएगी। करने भट्ट का साहब काम को भी करो। सुनना है मुझे अभी। सर एक बार सुनिए, अभी भट्ट साहब और आपके पास दोनों के पास लौटूंगा, एक बार उनको बोल लेने दीजिए एक बार प्लीज जी। मैंने कहा ना, ये संस्कार है इनके, ये बोल रहे हैं ना, इनको पता ही नहीं है कौन बैठा है सामने, कौन नहीं बैठा। अगर इतना होता तो मुझे लगता है कि जैसे मैंने इनकी बात तसल्ली से सुनी, ये भी सुनते, सर ये सुनिए भी तो सही सुनते। आप। तो इसलिए साहब, मुझे प्लीज मुझे सुनिए, मालूम काला है साहब कि इनको सुनिए, एक बात प्रशिक्षण दिया सुनिए। जा रहा है, किन किन लोगों का प्रशिक्षण और संरक्षण प्राप्त है, मुझे मालूम है। खैर कोई बात नहीं है, हमारा छोटा भाई है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। ये और जहर उगलना चाहते हैं तो और उगल सकते हैं, लेकिन प्रदेश की जनता जानती है योगेंद्र जी, प्रदेश की जनता को लाभ मिल रहा है हर योजना का, जो भाजपा के द्वारा, जो सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है उसका लाभ जनता को मिल रहा है। तो जनता सर्टिफिकेट देगी, ना कि कांग्रेस और यूकेडी सर्टिफिकेट देगी भारतीय जनता पार्टी को। हम जनता के वोट से जीते हैं, हम कांग्रेस और यूकेडी के वोट से नहीं जीते हैं। ये तो अपनी जमानत नहीं बचा पाते, ये भारतीय जनता पार्टी को क्या वोटर आशीर्वाद देंगे? तो हम जनता के भरोसे पर हैं, जनता हमें आशीर्वाद दे रही है, हम जनता के लिए योजनाएं ला रहे हैं, हम जनता को लाभ दे रहे हैं, और इनको नजर नहीं आएगा क्योंकि ये राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं योगेंद्र जी। ये 27 का चश्मा लगाए बैठे हैं अपनी आंखों पर, ना तो इन्हें अपने कानों पर भरोसा है, ना इनको अपनी आंखों पर भरोसा है। अगर हमने काम नहीं किया होता तो प्रदेश की जनता हमें दोबारा चुनने का काम करती, अगर हमने काम नहीं किया होता तो लोकसभा में हमें यहाँ चुनने का काम करती। क्यों नहीं कांग्रेस को चुना? क्योंकि इनकी नीतियां खराब है, इनकी योजनाएं खराब है, इनकी वाणी खराब है, इनके शब्द खराब है। तो आप समझ सकते हैं योगेंद्र जी, आज की जो रैली की बौखलाहट कांग्रेस के अंदर है वो इनके शब्दों से झलक रही है कि ये कितने परेशान है, और ये समझ चुके हैं कि 2027 में एक बार फिर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने जा रही है। मुझे लगता है अब इन्हें समझना पड़ेगा और अपनी कमियों को दुरुस्त करना पड़ेगा। अपने फ्यूज कारतूस, अपने विष पुरुष, अपने उजाड़ू बल्दों को कहीं ना कहीं अपनी कमियों को दुरुस्त करने की जरूरत है। मैं जरूरत है। चाहूंगा, अब ये आरोप नहीं लगा सकते हमारे ऊपर, ये भारतीय समय- जनता पार्टी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। अपनी कमियों को दुरुस्त करें, जनता के बीच में अच्छे काम करें, अच्छी योजनाएं लेकर के जाए, अच्छी नीतियां लेकर के जाए, तो हो सकता है कि जनता इनको आशीर्वाद दे दे कुछ ना कुछ। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं करेंगे, केवल भाजपा की बुराई करेंगे योगेंद्र जी। 10 सेकंड, 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड जी, 10 सेकंड दीजिएगा। केवल ये आरोप लगाकर बुराई करेंगे। लगा सकता है, विपक्ष आरोप लगा सकता है, और अगर विपक्ष हाँ, उत्तराखंड में आरोप लगा रहा है तो नया बिल्कुल। काम नहीं कर रहा, हर राज्य में हाँ, लगते हैं बिल्कुल आरोप। लगा सकता है। मैंने क्या कहा, मैं तो सुनने के लिए तैयार हूँ, ये और भी जहर उगलना चाहते हैं, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, पर रिजल्ट जी। जनता देगी, रिजल्ट जनता देगी इनको 2027 में, इन्हीं की वाणी और इन्हीं के शब्दों के ऊपर। योगेंद्र जी, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। जी चलिए, मैं आपके पास में आना चाहूंगा सर। भट्ट साहब आपके पास में समय कम है, प्लीज एक मिनट में अपनी बात कह लीजिए। अभी आपने सुना कांग्रेस पे आरोप है कि ये लोग जहर उगलते हैं, हालांकि आप पे को पलटवार किया नहीं मैडम ने अभी, लेकिन हाँ विपक्ष के लिए जरूर कहा है कि विपक्ष को दिखाई नहीं देता है कि प्रदेश में कितने काम हुए, उसे अप्रिशिएट भी करना चाहिए। देखिए, अप्रिशिएट तो हम कर तो रहे हैं जी, गृह मंत्री जी की आशाओं में धामी जी बिल्कुल खरे उतरे हैं, तभी तो वो अंकिता हत्याकांड, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पलायन जेल रोकने में में है नाकाम, मुख्य राजधानी आरोपी, का अब आप बंटाना इन्हीं करना, लकीर को पीटते रहेंगे, परिसंपत्तियों का सांप बंटवारा निकल न जाता कर है, आप पाना, लकीर को पीटते ये रहो। इन बिंदुओं पे फेल सरकार को यदि वो तारीफ करके गए हैं तो इसका मतलब गृह मंत्री जी खुश हैं, तभी तारीफ कर गए। उत्तराखंड में जनता सरकारी खुश है, मशीनरी का दुरुपयोग जनता खुश आपने है देख तो लिया, गृह मंत्री जी भी खुश ये है। जनता बच्ची, बोल रही है। और तीसरी बात, अब आप सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात,
कि लोकतंत्र में हाथ जोड़कर वोट मांगते हैं। भारतीय जनता पार्टी कैसे धमका रही है इस समय, चाहे विपक्ष है। अरे भाई, विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, आपको जवाब देना है। और ये कह रहे, जिस घमंड में ये कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, तो जनता कह तो रही है SIR से वोट काट दो, EVM के सहारे जीत जाओ, तभी तो इन्हें जनता की जरूरत नहीं है। ये मैंने कहा धमकी देना अपने अंदर लोकतंत्र में नहीं करेंगे, इस पैटर्न को भी अब जनता समझ रही है। पर आरोप लगाएंगे, तमाम मशीनरी पर आरोप भारतीय लगाएंगे, जनता सरकारी पार्टी के तंत्र पर नेता आरोप लगाएंगे और आतंकी उनकी भ्रष्टाचार कमियां में दुरुस्त डूबे नहीं हैं। करेगी, ना जी। झुकेगी ना कांग्रेस। जी। अब जब ये फंसते हैं तो इनका बहुत बढ़िया तरीका, बीच में डिस्टर्ब करो ताकि जनता तक इनकी करतूतें बाहर ना निकले, इसलिए बीच में विपक्ष को डिस्टर्ब करो। आप इस तरीके से चले केवल अपनी चले गलतियों सर, को 23 छुपाने सेकंड, का काम काला साहब टाइम हो चुका, प्लीज 30 सेकंड में अपनी बात कह दीजिए, मैं ताकि जवाब दिलवाऊं फिर आपको कमलेश जी से। काला साहब प्लीज 30 सेकंड। आप मुझे जवाब तो जरूर दिलवाइएगा, पर उन मोहतरमा ने मेरी बातों का जवाब नहीं दिया। और ये मेरी रिपोर्ट नहीं थी इन प्रदेशों में महिला अपराधों को लेकर। वो कह रही थी झेरेली प्रयोगशाला, उसी झेरेली प्रयोगशाला की 15 साल महानगर अध्यक्ष रही है मोहतरमा, उसी झेरेली प्रयोगशाला की। 35 साल कांग्रेस में रही हूँ, लेकिन कांग्रेस ने क्या दिया ये भी सुन लीजिएगा। कांग्रेस सरकार दलितों को कुछ नहीं देती है, घमंड में मत रहना कि तुम्हें कुछ मिलने वाला है कांग्रेस से। एक दलित लड़की कांग्रेस से बर्दाश्त नहीं हुई, अरे ये दलित हमारा भाई बैठा है, ये समझ लेगा इसको क्या देने वाली है कांग्रेस। ये दलित विरोधी है कांग्रेस, मोहन भाई, ये दलित विरोधी है कांग्रेस। जो एक महिला को नहीं पचा पाई कांग्रेस, दलित महिला एक नेता इनके पास इसको नहीं पचा पाई, तो तुम्हें क्या पचा पाएगी भाई। चले, मैं माफी चाहूंगा सर, माफी चाहूंगा, समय हो चुका सर, मैं माफी चाहूंगा। तो खैर चलिए, मैं 23 तारीख को जरूर आप लोगों के एक बार वापस से जोड़ूंगा। तो खैर चलिए, सरकार 4 साल के जश्न की तैयारी कर रही है कि हमने कंप्लीट किया। 23 तारीख को पूरा है, जिसका सिलसिला शुरू हो चुका है, अमित शाह ने उसका आगाज किया है। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, और बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।